मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके स्क्रीन पे एक पॉइंट है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यह दोनों आप लोग का क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी तक आप लोग देखें कि दो तरह का डेटा हम लोग पे बात कर रहे थे, एक अनग्रुप डेटा और दूसरा ग्रुप डेटा। तो जब वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए आप लोग को मीन फाइंड आउट करने की आवश्यकता होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं कि मीन अनग्रुप डेटा का कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार लिख दिए हैं। कहता है लेट द डेटा सेट भी ये दीज आर द वैल्यू, ये आप लोग का क्या है, डेटा सेट का वैल्यू है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ध्यान रखिएगा एक्स प्राइम या म्यू से हम लोग मीन रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं म्यू भी आप लोग का यूज करता है और कहीं पे एक्स प्राइम। तो सारे डेटा को ऐड करते हैं और उसी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये आपको क्या करेगा, सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, सारे वैल्यू को ऐड करेगा और डिवाइडेड बाय एन से करने के बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन। तो जब आप लोग का मीन फाइंड आउट हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर x1 x2 x3 डॉट 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 कितना डेटा है, xn है। तो यहाँ पर से वेरिएंस को याद रखिएगा सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टर्म यानी मीन निकालने के बाद क्या करना है, पहला टर्म में आप लोग का मीन सबट्रैक्ट करना है प्लस उसका स्क्वायर करना है। प्लस सेकेंड टर्म के लिए पहला x1 के लिए x1 माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से x3 माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर। कहाँ तक जाना है, जितना उसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा होगा। अगर n डेटा होगा तो xn माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर, एक्स प्राइम यहाँ पे क्या है, मीन है, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई n, यानी टोटल नंबर ऑफ आपका डेटा कितना है। तो इसी फॉर्मूला को, यानी ये जो हमारा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं समेशन के फॉर्म में, तो सबसे पहले देखिएगा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू समेशन ऑफ, जो ये लाइन है उसी को सिंबॉलिक यानी समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स आई माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर। कहाँ से जाएगा, 1 से लेकर n तक। देखिए 1 से लेकर कहाँ था, n तक, और डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा क्या हो गया कि क्या फाइंड आउट होगा, वेरिएंस फाइंड आउट होगा। तो आपको वेरिएंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप डेटा के लिए अलग होता है और अनग्रुप डेटा के लिए अलग होता है। चूँकि आप लोग मेन फाइंड आउट किए तो उस समय देखें कि हमारा क्या होता है, ग्रुप पे अलग बात होता है और अनग्रुप पे अलग बात होता है। सेकेंड आप हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमारा वेरिएंस फाइंड आउट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है क्या, रूट ऑफ वेरिएंस, या कह सकते हैं इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंबॉलिक फॉर्म होगा। यानी सिग्मा रिप्रेजेंट योर द सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट द वेरिएंस और सिग्मा रिप्रेजेंट योर द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा जस्ट यू कैन फाइंड द रूट ऑफ द वेरिएंस, और रूट ऑफ द वेरिएंस इज रिप्रेजेंट योर द स्टैंडर्ड डेविएशन। So we can say that the sigma equal to, यानी standard deviation equal to under root variance या sigma square represent your the variance। तो इस तरह से हम लोग को क्या, यानी या तो इस फॉर्म में आप याद रखिए या ये सिंबल याद रखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब वेरिएंस आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी का क्या करना है, रूट फाइंड आउट कर देना है। तो ये तो हमारा क्या था, अनग्रुप्ड डेटा पे। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप्ड डेटा पे। तो ग्रुप्ड डेटा पे क्या कहता है कि डेटा इज गिवन लाइक दिस, इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा। डेटा एक्स आई यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ आई, यानी x1 x2 डॉट 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 xn तक जाएगा, उसका प्रत्येक का फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट डॉट fn तक है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वह प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो एक्स प्राइम इज द मीन, और यहाँ पर जब डेटा क्या हो, ग्रुप्ड डेटा हो, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसी को अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं F1
इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 प्लस डॉट 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 कहाँ Fn इंटू xn और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, जो पहले हम बता चुके हैं इसको। अगर किन्हीं को ग्रुप डेटा पे मीन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको याद दिलाने के लिए इसको नोट डाउन किए थे। अब जब वेरिएंस होगा तो यहाँ पर देखिए F1 प्रत्येक से क्या है मल्टीप्लाई है, F1 F2 डॉट 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 कहाँ Fn, और यहाँ भी क्या है x1 माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर। डिफरेंस कहाँ पे है आप लोग का, बस कि F1 डॉट यहाँ पर क्या था सिर्फ आप लोग का क्या था x1 और यहाँ पर इंटू क्या हो गया F1। तो मीन चूंकि चेंज होता है इसलिए वेरिएंस में भी क्या हो गया, तो फार्मूला F1 इंटू x1 माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर प्लस F2 x2 माइनस एक्स प्राइम का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और सारे फिर फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 n एफ आई x1, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा xi माइनस एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 1 to n, यानी इसी ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसी को हम लोग क्या लिखे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसको आप याद रख सकते हैं या ऊपर वाले को याद रख सकते हैं जब क्वेश्चन आएगा सोल्व करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन हम बता दिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिग्मा लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस, यानी अगर हम जो वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे उसका अगर रूट निकाल देते हैं तो हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको दोनों फार्मूला याद रखना होगा, दोनों को अच्छी तरह से समझना होगा, तब जाकर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो हमारा था थ्योरी पार्ट। इसके आगे हम बात करेंगे यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा पे दोनों पर हम एग्जाम्पल लेकर आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत ही करीब है तो आप सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू से इस पेपर को नहीं पढ़ें, क्योंकि यह कैरियर व्यू से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। अगर ये सोच रहे हैं कि आज हम पास करके निकल गए और बच गए तो ऐसा संभव नहीं है, आगे फिर आएगा इसका कंसेप्ट, और अगर आज नहीं समझेंगे तो वहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम करेगा। तो हमारा प्ले लिस्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी का सारा लेक्चर बना हुआ है जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, सारा वीडियो हमारा फ्री में नहीं है। अगर आपको वो सब वीडियो देखना है तो चैनल पे ज्वाइन करना होगा और 29 रुपीज़ ऑनलाइन पेड करना होगा, जो कि सबसे कम चार्ज सिल्वर मेंबर का है, तब जाकर वो सब वीडियो ओपन होगा। तो जो भी विद्यार्थी नंबर अच्छा लाना चाहते हैं 29 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है नहीं, आप जाकर ज्वाइन करें और सारे वीडियो लेक्चर के देखें। अगर आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका जो मेन पेपर है उससे अच्छा आपका CC5 हो जाएगा। और हम इस तरह से पढ़ाए हैं, आप पहले से मैथमेटिक्स जानते हैं नहीं जानते वो हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जो भी हमारा बताया हुआ है कंसेप्चुअल है और एग्जामिनेशन व्यू से है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, एग्जामिनेशन में नंबर भी आएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेकर आएंगे अनग्रुप्ड डेटा पे कैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन होगा। और सेकंड में जो हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा, यानी ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पर स्टूडेंट लोग को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है तो अनग्रुप्ड डेटा पे ग्रुप्ड डेटा का फार्मूला लगा देंगे, ग्रुप्ड डेटा पे अनग्रुप्ड डेटा का फार्मूला लगा देंगे। ऐसा करने से आपका आंसर हमेशा रॉन्ग ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपका अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है, और कैसे पहचानेंगे कि अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। तो इस पे भी हमारा लेक्चर बना हुआ है कि कैसे पहचानेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा है और ये ग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि हमेशा दोनों पे अलग अलग फार्मूला यूज हुआ है और अलग अलग कंसेप्ट है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन से आपका
आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपका पूरा मेहनत खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो भी हम सीखें उसको परफेक्टली सीखें। किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन है तो आपके पास अभी टाइम है, फैसिलिटी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तब तक के लिए थैंक यू।